देखिए, ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोल देते हैं, वो उनका ट्रेंड है। भाजपा पूरी तरीके से जातिगत केमिस्ट्री अपनी बैठाना तो चाह रही है। स्थानीय जनता है वो काफी नाराज है दारा सिंह चौहान से, और दारा सिंह चौहान की एक छवि है दल बदलू की। समाजवादी पार्टी केवल चुनाव लड़ रही है या इंडिया लड़ रहा है एनडीए के विरुद्ध? मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनना है, जो योगी मोदी के चेहरे पे कोई भी प्रत्याशी उतार दे वो चुनाव जीत जाएंगे। उपचुनाव है, सरकार का चुनाव है। अब किसके पक्ष में जाएगा ये हम सभी जानते हैं। बात वही है, जब विकास करना है, विकास के नाम पर ही वोट मांगना है, तो फिर दल क्यों बदलना? भले ही उनको लोग मान लिए हैं कि वो दल बदलू, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो उनका क्या ठिकाना है? जनता उनसे निराश है। एकदम रोक देंगे। देखिए झंडा लेके गाड़ दिया है, इस बार एकदम किला उखाड़ देंगे घोसी का। नमस्ते, मैं अभिषेक, पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए मऊ से। इस समय घोसी उपचुनाव के लिए नामांकन चल रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान मौजूद हैं। नामांकन से पहले दारा सिंह चौहान के नामांकन सभा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर सहित कई भाजपा और अन्य दलों के दिग्गज मौजूद रहे। ऐसे में अब चुनावी माहौल काफी गर्म हो गया है, तो उसके बाद चुनावी जो नामांकन सभा के पास क्या है पूरा माहौल वो दिखाएंगे। फिलहाल आपको दिखाएंगे कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम पार्टी के नेता हैं, तमाम नेता के समर्थक हैं और एक हुजूम सा उमड़ा हुआ है। तो अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। नामांकन सभा हुई, ओम प्रकाश राजभर बोल दिए कि अखिलेश यादव को सैफई भेजेंगे। कितना असरकारी होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था चल सन्यासी मंदिर पे। देखिए, ओम प्रकाश राजभर कुछ भी बोल देते हैं, वो उनका ट्रेंड है और वही ट्रेंड पकड़ लिए हैं। उल जलूल बोलने से ही उनको टीआरपी मिलती है, इसलिए कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके बोलने का क्या है। रहा सवाल घोषित चुनाव की, यदि बात कर रहे हैं तो आज आए थे बहुत बड़े बड़े मंत्री, यहाँ पे आए थे और यहाँ पे अपील करके तो गए हैं कि जनता उनको वोट दे और वोट करे। यहाँ तक कि जातिगत समीकरण भी मंत्रियों का साधा गया है कि हर बिरादरी के, जैसे आप देख लीजिए जो निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए थे, ओम प्रकाश राजभर आए हुए थे, AK शर्मा भूमिहारों का नेतृत्व करने वो आए थे। मैंने इस तरीके से ब्रजेश पाठक को बुलाया गया था ब्राह्मणों को सहेजने के लिए। तो अगर देखा जाए तो भाजपा पूरी तरीके से जातिगत केमिस्ट्री अपनी बैठाना तो चाह रही है, लेकिन अब जो जनता है, अब जनता बार बार चुनाव आ रही, अभी चुनाव उपचुनाव आ गया, अभी ये विधायक ऑलरेडी थे। जनता का रुख अभी देखिए बहुत कुछ क्लियर हो नहीं रहा। सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी उस सीट से चुनाव नहीं लड़ रही, कोई प्रत्याशी नहीं खड़े। तो अब सीधा सीधा टक्कर हो गया है समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह में और भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान में। जिस तरीके से मंच पे पूरी जातीय समीकरण सेट करने का भाजपा प्रयास किया, तो क्या जनता में कुछ इसका असर पड़ता दिख रहा है या केवल मंची या सभा तक सीमित रहा? देखिए, असर तो अब कल से देखना शुरू होगा कि क्या असर पड़ता है जनता का। हालांकि मुझे जहां तक उम्मीद है और यह चर्चा भी है कि मंत्री और मुख्यमंत्री गली गली खाक छानेंगे भारतीय जनता पार्टी के घोसी में। अब ऐसी स्थिति में वो जनता का क्या प्रभाव डाल पा रहे हैं ये तो अलग बात है, लेकिन वोटर की बात करें, वोटर का टेस्ट कुछ और होता है। और रहा सवाल समर्थक की बात करेंगे तो ये लोग सिर्फ समर्थकों को मैनेज कर सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है या कार्यकर्ता है उन्हीं को मैनेज कर सकते हैं। वोटर का तो अपना टेस्ट बनाया मन में है, और कहाँ जाएगा वो तो एक दो दिन में तस्वीर पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। देखिए, चुनाव में वोटर ही तस्वीर क्लियर करता है। यहाँ पर आते हैं तमाम लोग हैं। जनसभा में रहा, जनसभा में जहाँ पर ये हो रहा था कि सपा का यमुआई फैक्टर काम आता है, यमुआई फैक्टर को भी मंच पे रखा गया। मंत्री में एक मुस्लिम मंत्री थे, यादव मंत्री थे, ब्राह्मण मंत्री, सभी को रखा गया। चुनाव में कितना सरकारी होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज सभा थी और भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव लड़ती है, छोटे से छोटा चुनाव भी लड़े तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और अभी का जो चुनाव है ये एक समझिए नाक का चुनाव है, और 24 के चुनाव का भी कहीं ना कहीं एक दिशा तय होगी इस चुनाव से। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत तो झोंक दी है, लेकिन एक बात यह भी है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के चयन में शायद की गलत साबित हुई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो वहाँ की स्थानीय जनता है वो काफी नाराज है दारा सिंह चौहान से। और दारा सिंह चौहान की एक छवि है दल बदलू की, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की आम आवाम है, वो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानती है। और दारा सिंह चौहान को तमाम लोग जानते हैं कि शायद ही कोई बड़ा दल बचा हो जिसका चक्कर ना काटा हो दारा सिंह चौहान ने। और अब भारतीय जनता पार्टी में भी आ गए हैं, तो विधायक बन जाते हैं अगर वो, उन पर लोग विश्वास जताते हैं, तो कितने दिन तक जो है उस विश्वास पे वो खरे उतरेंगे और कब तक भाजपा में वो रहेंगे, ये भी देखने वाली बात है। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी ने इस बार जो प्रत्याशी वहां से दिया है, प्रत्याशी काफी मजबूत दे दिया है समाजवादी पार्टी ने, कह सकते हैं, क्योंकि आम जनता के बीच जब वहां पे बातचीत अगर आप करेंगे, वहां पे देखेंगे
तो सुधाकर सिंह की एक पकड़ है आम आवाम के बीच। एक स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा बिल्कुल स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा भी है, और सुधाकर सिंह पुराने नेता हैं, और कहीं ना कहीं जब भी सुधाकर सिंह लड़े हैं, तो अगर हार भी हुई है सुधाकर सिंह की, उपचुनाव जब फागू चौहान राज्यपाल हो गए वहां के विधायक और उपचुनाव हुआ, तो मात्र 1700 कुछ वोटों से सुधाकर सिंह हारे थे। तो सुधाकर सिंह जब हारे हैं तो उनकी जीतने वाले की जीत का मार्जिन भी बहुत ज्यादा नहीं रहा है। ऐसे में ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। लेकिन एक चीज ये भी है कि जहां एनडीए इस चुनाव को लड़ रहा है, तो वहीं देखना ये भी होगा कि समाजवादी पार्टी केवल चुनाव लड़ रही है या इंडिया लड़ रहा है एनडीए के विरुद्ध। हाँ, ये माना जा रहा है क्योंकि बसपा ने उम्मीदवार नहीं उतारा, कांग्रेस ने नहीं उतारा, तो ये लग रहा है कि एनडीए बनाम इंडिया का ये पहला परीक्षा है। बिल्कुल, लेकिन अभी ये भी कयास लग रहे हैं कि एक वहां से बसपा के नेता हैं, वसीम इकबाल चुन्नू नाम है उनका, वो बसपा से नामांकन कर सकते हैं, ऐसी बातें चल रही है, लेकिन उम्मीद अब कम नजर आ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। तो एक बात पूछते हैं, जो मंच से सभी जाति धर्म के नेताओं को प्रस्तुत किया गया कि भाजपा के साथ है, तो नेता की बातों को जनता असर कुछ सुनेगी? देखिए, जनता जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने मंच से जो कुछ भी दिखाने की कोशिश की, एक देखिए यहाँ पे बड़ी चीज ये भी है क्योंकि दारा सिंह चौहान उनके प्रत्याशी हैं, और इस बार विधायक चुनना है जनता को, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनना है जो योगी मोदी के चेहरे पे कोई भी प्रत्याशी उतार दें वो चुनाव जीत जाएंगे। इस बार सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि प्रत्याशी आखिर उनका कौन मैदान में है। तो दारा सिंह चौहान से काफी खफा है घोसी की जनता। अभी क्या लग रहा है कि जो चुनावी जनसभा हो रही है उसमें क्या माहौल लग रहा है? अभी तमाम बड़े बड़े नेता भाजपा के मंच पे दिखे, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल जैसे लोग, पूरी जाति समीकरण सेट करने का प्रयास किया गया। तो क्या लगता है चुनाव जो जाति आधार पर जाएगा या मुद्दा कुछ बन रहा है स्थान? देखिए, हर बार चुनाव तो जाति आधार पर जाता है, आपको पता ही है। दूसरी चीज की ये उपचुनाव है, उपचुनाव हमेशा सरकार का होता है, तो इसमें ज्यादा बोलना या कम बोलना ये कोई बड़ी बहुत वो नहीं है। उपचुनाव है, सरकार का चुनाव है, अब किसके पक्ष में जाएगा ये आप हम सभी जानते हैं। मतलब कुछ तय हो गया, लेकिन क्या लग रहा है कि जनता के बीच में क्या माहौल बन रहा है? देखिए, जनता भी अभी असमंजस में है कि हम किसको वोट करें। ऐसा नहीं कि यादव ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा है या चौहान ज्यादा है तो एक ही तरफ जाएगा, नहीं, वो कभी भी कहीं पलट सकता है। और कोई ये नहीं बता पा रहा है कि अगर मैं आपका समर्थक हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आपको देना, मैंने कहा मैं इनको देना है, तो फिर ऐन समय पे जब हम वोट मारने जाएंगे तो मैं आपको मारूंगा। ये जनता भी थोड़ा कुल मिला के जनता ही तय करेगी। जनता तय करेगी, जाहिर सी बात है, चुनाव है, जनता तय करेगी। जनता का क्या मूड है, जनता का क्या मूड है उसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये जो उपचुनाव में क्या माहौल बन रहा है? उपचुनाव कहीं न कहीं ये एक तरीके की जनता पे बोझ है, और इस तरीके से जो नेता दल बदल करके एक दल से दूसरे दल में और दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं, इसका अगर देखा जाए तो नुकसान जनता को ही भुगतना पड़ा। अगर ये जिस तरीके से नेता राजनीतिक मंचों से जनता के साथ अपील करते हैं कि उन्हें इस बार जिताएं और अगर आप विकास चाहते हैं तो फला नेता को जिताइए, तो जब बात वही है, जब विकास करना है, विकास के नाम पर ही वोट मांगना है, तो फिर दल क्यों बदलना? देखिए, अभी नेता लोग कह रहे थे कि दारा सिंह को जिताइए, घोसी में विकास पाइए। क्या लगता है दारा सिंह चौहान मऊ के लिए विकास पुरुष हैं? दारा सिंह यहाँ काफी लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं, तो मऊ की जनता को तो अच्छी तरीके से पता है कि दारा सिंह चौहान जो है दल बदलने वाले नेता हैं या विकास वाले नेता हैं। दल बदलते हैं, सत्ता में रहते हैं, कुछ काम करते हैं, आप लोग अनुभवी हैं, ज्यादा दिन से उनका काम देखते हैं। हाँ, काफी काम भी किया है उन्होंने, ऐसा नहीं है। तमाम दल बदलने के साथ ही तमाम जो बड़े कई कामों को जो है दारा सिंह चौहान ने जो है कराने का काम किया है। अगर पिछले कई वर्षों पे उनके राजनीतिक कैरियर पर अगर ध्यान रखा जाए तो दारा चौहान ने यहाँ पे मऊ जनपद को टर्मिनल दिलाने का काम किया था। कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल का शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ हिस्सा है, वो उन पैसों से एक संस्था तो खड़ी कर लेते हैं, लेकिन वो संस्था सिर्फ अपने फायदे के लिए, इस पे जांच होनी चाहिए। जांच अगर जो विधायक पैसा दे रहा है, अगर वो स्वस्थ मन से शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए दे रहा है, तो कमीशन खोरी के देखिए, जहाँ धरातल पे देखेंगे आप, देखिए बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, तो क्या इनको ये जो पैसा जा रहा है, रिलीज हो रहा है विधायक निधि के नाम पर, उस पे जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। जी। अब आते हैं आपके ऊपर, क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल बनता दिख रहा है आज की जनसभा के बाद?
हमको लग रहा है कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान ने अपनी पार्टी के साथ ये जनसभा किया, उनकी ही ज़मीन कहीं न कहीं खिसक रही, तभी इनको इतनी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ी कि भूपेंद्र सिंह चौधरी आ गए, ओपी राजभर आ गए, संजय निषाद आ गए, तमाम बड़े मंत्री आ गए, स्थानीय मंत्री भी यहाँ पर जो स्थानीय निवासी शर्मा जी वो भी आ गए। तो इतनी बड़ी ताकत लगाने की जरूरत क्या थी जब वो बहुत बड़े नेता थे। पहली देखिए बार आपने बहुत सही बड़ी बात कही, इधर आ जाइए। तो अन्य सवाल आपसे पूछते हैं, थोड़ा आ जाइए। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, राजनीतिक भी गर्मी और तापमान भी बहुत गर्म है, डबल गर्मी है। मोबाइल बेलना फोड़िए, गर्मी ज्यादा हो गई है। तापमान तो बढ़ा ही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो अकेले चल रहे हैं, पिछली बार भी उपचुनाव में वो अकेले ही चले थे, इस बार भी वो अकेले ही चल रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा है जो लगातार ये महाभारत का वो युद्ध आज आ रहा है जहाँ पर अभिमन्यु एक चक्रव्यूह में था, वो अकेला था पांडवों की तरफ से और चारों तरफ दुर्योधन के कौरवों के धुरंधर पड़े हुए थे। मतलब आप तो हाँ, चीज बात कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा ही है, मुझको अभी तक वो लग रहा है, वो मेरा ऐसा अजम्पशन है। देखते हैं इनकी जो लड़ाई है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि आज ओम प्रकाश राजभर मंच पर थे। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान के नामांकन सभा में जो भाजपा के पूरी तरीके से एक टीम देखने को मिली, और माना जाता है कि घोसी का चुनाव जाति आधार पर होता है, तो उसी समीकरण को सिद्ध करते हुए भाजपा ने कुर्मी नेता को उतारा, राजभर नेता को उतारा, यादव को उतारा, मुस्लिम को उतारा, ब्राह्मण को उतारा, भूमिहार को उतारा। तो एक पूरी तरीके से जातीय समीकरण बांधने का प्रयास की है भाजपा ने। तो देखते हैं कि कितना असर पड़ेगा। यहाँ पर कुछ अन्य पार्टी के झंडा और डंडा वाले नेता लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत बढ़िया है। इस बार घोसी का उपचुनाव माननीय मुन्नीलाल चौहान जी जीतने जा रहे हैं जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी से। और वो चिल्ला रहे हैं और सपा भाजपा लड़ा सी। अरे चिल्लाते दीजिए, इस बार जनता क्रांति पार्टी इसमें थप्पा मार दिए, वहाँ से विधायक बनने वाला है माननीय मुन्नीलाल चौहान जी। सदन में जाकर दहाड़े के चौहानों की बात को उठाएंगे। आओ दारा सिंह चौहान बड़का नेता है। वो भले ही उनको लोग मान लिए हैं कि वो दल बदलू, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो उनका क्या ठिकाना है। जनता उनसे निराश है, वो बुझ गए कि मतलब उनका कोई मतलब नहीं है। जाति का नेता नहीं, जाति से क्या मतलब है। सदन में उनको चुनकर जनता भेजी है, जिस पार्टी में उस पार्टी में रहना चाहिए ना। तो कभी भाजपा, कभी सपा, कभी कांग्रेस, उनका क्या भरोसा है। उनका अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए विकास करेंगे। समाज की बात कभी सदन में रखे ही नहीं है। समाज की बात कभी सदन में रखे ही नहीं है। उनको समाज नहीं मानता है। हाँ, वो समाज दलितों की, पिछड़ों की, पूरा एकदम वर्ग की बात करते हैं। कभी नहीं करते हैं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, अपने निजी व्यक्तिगत के लाभ के लिए इधर उधर जाते हैं, आते हैं। हमको उनको लाभ जहाँ मिलेगा वहाँ जाएंगे। उनको जहाँ क्या आपके समाज को क्या चाहिए? क्या हमारे समाज को भाई हिस्सेदारी चाहिए, आरक्षण चाहिए, शिक्षा में सारी व्यवस्था चाहिए। ओबीसी को करें, एकदम मोदी से बात किए, विशेष आरक्षण रहेगा। वो जब सरकार में थे तब तो किए ही नहीं। हाँ, अब क्या वो करेंगे? फिर सरकार में जा रहे हैं। अरे वो नहीं जाएंगे। इस बार जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी आ रही है। रोक देंगे आप लोग? एकदम रोक देंगे। देखिए झंडा लेके गाड़ दिया है, इस बार एकदम किला उखाड़ देंगे घोसी का, आप देखते रहिएगा। हाँ।